बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पे बात की थी और चैप्टर 1 क्लोज हुआ था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में जो बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाई हैं बस वही आपने याद करनी है, उन्हीं पे आपने फोकस करना है, उन्हीं को आपने अपने लर्निंग प्रोसेस में लाना है। चैप्टर नंबर 2 ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसकी हम पहले बेसिक टर्म्स करते हैं, उसके बाद आज के इस चैप्टर नंबर 2 से बेसिकली अकाउंटिंग का बाकायदा आगाज होगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो इस चैप्टर में हम जो पहला न्यूमेरिकल होगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो पेपर में भी आ जाता है अक्सर, तो उसको भी डिस्कस करेंगे और आज से आपकी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस प्रॉपर शुरू होगी। आज हम पहले बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक टर्म्स पे, जिसके बगैर न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, उनका जानना आपके लिए जरूरी है। जिसमें सबसे पहले बेसिक टर्म है ट्रांजैक्शन। पहले भी इस पे बात हो चुकी है। ट्रांजैक्शन को आसान लफ्जों में बताऊं कि जो आपको भूले ना, तो ट्रांजैक्शन लेन देन को कहा जाता है। कोई भी बिजनेस डीलिंग, एनी बिजनेस डीलिंग विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। क्या मतलब है कि विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी का क्या मतलब है कि अगर आपकी कोई भी आपके बिजनेस में होने वाला ऐसा इवेंट जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, चाहे कैश नकद इन्वॉल्व हो चाहे कैश उधार पे इन्वॉल्व हो, उसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। आगे ट्रांजैक्शन की दो टाइप्स हैं, कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन नकद लेन देन को कहा जाता है। इस पे वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत आसान सी चीज है। आपने कोई ट्रांजैक्शन की और उसके अगेंस्ट उसी वक्त कैश को मीट कर दिया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इससे क्या मुराद है? आपने कोई चीज परचेज की या सेल की, लेकिन पैसे फ्यूचर में देने का वादा हो गया या पैसे फ्यूचर में लेने का वादा हो गया। मतलब क्या है? उधार पे लेन देन हो जाए तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जब एक बंदा एक ट्रांजैक्शन यानी एक लेन देन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मीट करे तो उसको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के नाम से अकाउंटिंग जानती है। इंटरनल ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए दो बंदे आपस में कोई लेन देन करें तो उसको इंटरनल ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ रही है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ज्यादा आम है, इसको गौर से समझिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे पहले आपके सामने फार्मूला आ रहा है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स आपने देखा था, क्या थे एसेट्स? असासाजात, कोई भी ऐसी चीज जिसका बिजनेस मालिक है। लायबिलिटीज को आपने देखा था, क्या था? लीगल ऑब्लिगेशंस, वो वाले डेट्स जो आपने पे करने हैं, आपकी जिम्मेदारियां, बिजनेस की जिम्मेदारियां। ऑनर्स इक्विटी, बिजनेस में मालिक का हिस्सा, लाइक कैपिटल मालिक का होता है, प्रॉफिट मालिक का होता है, लॉस हो जाए तो मालिक को चला जाता है, ऑनर इक्विटी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो कि एक रिलेशन बताता है एसेट्स का, ऑनर इक्विटी का और लायबिलिटी का, आपस में रिलेशन बता रहा होता है। और हम कहते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इट इंडिकेट्स द प्योर डबल एंट्री सिस्टम, जिसके बारे में आपको बताया था कि फॉर एवरी डेबिट इट मस्ट बी अनइक्वल क्रेडिट। ये अब आगे हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिल वक्त इतना ज़हन में रखें, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है जो शो कर रहा होता है हमारा प्योर डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम तीन चीजों का आपस में रिलेशन बना रहे होते हैं, रिलेशन जाहिर कर रहे होते हैं। वो तीन चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 ऑनर इक्विटी। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, इसको हम इंशाल्लाह प्रूफ भी करेंगे जब आगे इसको फर्दर न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आएंगे। स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस, मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब हम उसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? अकाउंटिंग में सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है? उस बुक में रिकॉर्ड करने से पहले एक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया जाता है। हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे करना है
एनालाइज होगी ट्रांजैक्शन तो हम उस स्पेसिफिक बुक तक जा सकेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन मैं टाइम पे आपको दूंगा। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है, आपको यह सीखना है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस इंशाल्लाह इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट भी करेंगे, एक न्यूमेरिकल भी उस पर करेंगे। आज ट्रांजैक्शन एनालिसिस का एक छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होता है? स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन ट्रांजैक्शन एनालिसिस। किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। अकाउंटिंग में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के लिए 4 बेसिक स्टेप से गुजरा जाता है। मिसाल के तौर पे एक ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹1 लाख, कि मशीनरी हमने ली कैश पे 1 लाख रुपए की। इसको एनालाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के इसमें हमने नेम ऑफ अकाउंट निकालना है कि इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट कितने बन रहे हैं, ये अकाउंट कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। इस पे आगे जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उसमें बात करेंगे। सबसे पहले क्या काम करना होता है? नेम ऑफ अकाउंट एंड नंबर ऑफ अकाउंट, कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे और कितने अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में बनेंगे। कैसे अकाउंट बन सकते हैं? एग्जांपल में मैंने कहा है कैपिटल अकाउंट बन सकता है, फर्नीचर अकाउंट बन सकता है, बिल्डिंग अकाउंट बन सकता है, मशीनरी अकाउंट बन सकता है। ठीक है, कैसे बनेंगे और क्यों बनेंगे इस पे हम बाद में बात करते हैं। नंबर 2, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, एक अकाउंट की नेचर 5 नेचर्स में से कोई 1 या 2 नेचर्स। जैसे एक अकाउंट की एक ही नेचर होती है लेकिन वो 5 नेचर्स हैं जिनको हम नेचर ऑफ अकाउंट में यूज करेंगे। कौन कौन सी नेचर है हमने पढ़ी है? एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल। इन 5 की हमने डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। हम याद रखें, अकाउंटिंग I.Com में पढ़ें, B.Com में पढ़ें, CA करें, ACCA करें, M.Com करें, MBA करें, PhD कर लें, जहां तक अकाउंटिंग पढ़ें, अकाउंटिंग इन 5 चीजों से बाहर नहीं आएगी। इन्हीं 5 को पिलर्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, इन्हीं 5 को हेड्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, इन्हीं 5 को पिलर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। ये 5 क्या है? सबसे पहले एसेट, एक नेचर है। किसी भी अकाउंट की नेचर एसेट भी हो सकती है, किसी भी अकाउंट की नेचर एक्सपेंस भी हो सकती है, किसी भी अकाउंट की नेचर रेवेन्यू भी हो सकती है, किसी भी अकाउंट की नेचर लायबिलिटी भी हो सकती है, किसी भी अकाउंट की नेचर कैपिटल भी हो सकती है। इंशाल्लाह जब मैं आपको फर्दर आगे एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये चारों चीजें बार बार जब रिपीट होंगी और आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। पहली चीज हमने क्या देखनी है? नेम ऑफ अकाउंट। दूसरी चीज क्या देखनी है? नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर इन 5 में से ही एक होगी, या कोई चीज एसेट होगी, या एक्सपेंस होगी, या लायबिलिटी होगी, या रेवेन्यू होगी, या कैपिटल होगी। इंक्रीज और डिक्रीज। फिर हमने देखना होता है कि हमारा ये जो ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पे परचेज मशीनरी की एक ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हमारा जो एसेट है या जो हमारी एक्सपेंस है, जो हमारी नेचर है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के होने की वजह से। वो कैसे देखनी है वो भी इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल में आगे समझाते हैं। नंबर 4, डेबिट या क्रेडिट। यही वो चीज है जिससे स्टूडेंट डरते हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी जब हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस पे आएंगे। तो चौथी चीज, आप उसके बाद ये 3 स्टेप करने के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आपको पता चलता है कि आया ये चीज डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है उसको आए आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। बेटा डेबिट और क्रेडिट ये बेसिकली 2 कॉलम्स के नेम है। एक कॉलम को अकाउंटिंग डेबिट कहती है, एक कॉलम को अकाउंटिंग क्रेडिट कहती है। डबल एंट्री सिस्टम में इन्हीं 2 कॉलम्स का ख्याल रखा जाता है कि यही 2 कॉलम्स हैं और हर ट्रांजैक्शन में ये 2 कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक हो गया कि जितनी अमाउंट डेबिट होनी चाहिए उतनी अमाउंट उस ट्रांजैक्शन की क्रेडिट होनी चाहिए। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले जर्नल में। जर्नल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। लेकिन जर्नल कब आपको समझ आएगा? जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आएगी। और अकाउंटिंग इक्वेशन कब समझ आएगी? जब आपको ट्रांजैक्शन एनालिसिस समझ आएगा। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स में आपको पढ़ा देता हूं आज। डेबिट और क्रेडिट रूल क्या है? यहां पे एक साइड पे आपको नजर आ रहा है अकाउंट हेड्स दिए हुए हैं जिसमें एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल है।
आगे इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है। ये टेबल आप सब अपने पास नोट कर लेंगे, टेबल आप देख लें। मैं एक आसान सी बात बता देता हूं, सारा टेबल क्लियर हो जाएगा। किसी भी ट्रांजैक्शन में एसेट और एक्सपेंस, देखिए 5 हेड ऑफ अकाउंट है, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कौन कौन से दोबारा देखते हैं, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू यानी इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। इन 5 हेड्स में से पहले 2 जो हेड हैं, कौन सा, एसेट और एक्सपेंस। अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो उसे डेबिट कर देते हैं, डिक्रीज हो जाए तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। बाकी जो तीनों चीजें हैं, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, उनका सेम रूल है कि अगर वो इंक्रीज कर जाए तो उन्हें क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज कर जाए तो उन्हें डेबिट करते हैं। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपने सिर्फ इस क्लास में ये याद रखना है, आज की क्लास में सिर्फ परेशान नहीं होना, सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 जो बेसिक टर्म्स पढ़ाई हैं उनको याद रखना है। नंबर 2 ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आने वाले 4 स्टेप्स को सिर्फ याद रखना है कि वो कौन कौन से थे, नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज, डिक्रीज, डेबिट, क्रेडिट। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको लाजमी याद रखना है, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट एंड क्रेडिट है क्या, ये करते कैसे हैं, ये अगली क्लास में बताऊंगा। रूल्स आपने याद रखने हैं। रूल्स क्या हैं, 5 ही चीजें बताई है ना कि 5 हेड्स ऑफ अकाउंट कौन से हैं। चौथी चीज क्या बताई कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। सेम फार्मूला एक्सपेंस के लिए, इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इसके अलावा लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। इसको याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।